अब तो अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक की जान चली गई और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से, जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है। 20-22 साल में आपको कितनी अक्ल होती है, आप ये बता दीजिए। हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पर सुहागरात का। और किसको तुम धक्का दे रहे हो सुहागरात के लिए? एक बार अपने आप से पूछो तो सही। सर जी प्रणाम। अभी हम प्रेम और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इस पे ही एक थोड़ा सा मनहूस प्रश्न है। हाल ही में एक हादसा हुआ है जिसको लेकर ये प्रश्न है। मेघालय में एक हत्याकांड जिसमें एक नवविवाहिता ने अपने किसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। वो भी एक हनीमून ट्रिप था, वो लोग वहाँ के नहीं हैं। उससे कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और किसी ड्रम में बंद कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान से भी एक खबर थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई थी जिनको इस बात पे मार दिया गया कि वो शादी नहीं करना चाह रहे। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है, पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें डिस्क्लेमर लगाना ज़रूरी है कि ये जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इंदौर मेघालय वाला, जी। उसमें अभी जांच जारी है और मामला आगे जाएगा और न्यायालय के विचाराधीन होगा। तो उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो थोड़ा आगे की बात है। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं, मीडिया हमें कुछ बता रही है और एक हत्या तो हुई ही है। तो 2-3 मामलों की बात करी, 2-3 नहीं है, बहुत सारे हैं, लगातार होता रहता है। हमें पता भी बस वही चलते हैं जो मीडिया में आ जाते हैं। ये जो मेघालय वाला किस्सा है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी उम्र कितनी है? बहुत यंग है। बहुत ज़्यादा यंग हैं। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, वो ज़्यादातर लोग आप सबसे ही कम उम्र के हैं। जो हत्या के आरोपी, उनमें से एक तो शायद 19 साल का है ना? जो प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उस महिला के साथ में, वो शायद 21 साल का है। तो इसी उम्र के ये सब लोग हैं। और जो इसमें महिला भी है वो भी मेरे ख्याल 21-22 साल की ही है या 23 साल की, ऐसे ही कुछ है। इन्हें कितनी समझ हो सकती है कि ये वैवाहिक जीवन में उतर गए? इन्हें कितनी समझ हो सकती है? महिला उतर चुकी थी, जो तथाकथित प्रेमी है वो उतरना चाह रहा है। उसके अरमान पूरे नहीं हो पाए और ये सब कुछ चल रहा है 19, 20, 21, 22, 24 की उम्र में। आपको समझ कितनी होती है? एक और तो बहुत ही एक खूनी वारदात है, बर्बर हत्याकांड है, किसी की जान चली गई है, एक जवान व्यक्ति की जान चली गई है। इस पर जितना अफसोस किया जाए और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पर फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि बात वास्तव में है क्या और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस तरह की दुखद घटनाएं आगे न घटें। जो लोग इसमें शामिल हैं वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। जो लड़की है, जितना हमें मीडिया से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, वो कहीं पर एचआर की नौकरी करती थी, एचआर डिपार्टमेंट में। वो जो लड़का भी है वो भी वहीं पर कोई नौकरी करता था। जो बाकी सब भी हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई पेशेवर कातिल थे।
तो ये कैसे हो गया? साधारण लोगों को हत्यारा किसने बना दिया? एक साधारण लड़की है और उसके घर वालों को तो अभी तक यकीन भी नहीं हो रहा है। उसके पिता का वक्तव्य आ रहा है बार बार, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसके मोहल्ले वालों का वक्तव्य आ रहा है कि ये तो हमारे पूरे मोहल्ले की बड़ी लाडली थी और बड़ी एक सीधी साधी लड़की थी, जैसे सब साधारण भारतीय लड़कियां होती हैं, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो ऐसा कैसे हो जाता है? शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि एक की जान चली गई और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नुकसान तो सभी का हो गया है ना। और जितने व्यक्ति थे उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो सब परिवार भी एक तरह से तबाह हुए। तो ये हो कैसे गया? शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है, बस शादी हो जानी है उसकी। और हम कहते हैं कि शादी होगी तो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी समझाया नहीं जाता। और हम कह देते हैं शादी का एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। पवित्रता माने क्या होता है? और ऐसे दो लोगों को तुमने एक साथ रख दिया कि अब एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, जाके हनीमून मनाओ, तो उनके रिश्ते में पवित्रता कैसे आ गई, ये भी कभी समझाया नहीं जाता। 20-22 साल में आपको कितनी अक्ल होती है, आप ये बता दीजिए। पहले तो आपकी उम्र कम है, दूसरे आपकी शिक्षा में और आपकी परवरिश में समझदारी का कोई तत्व तो कभी रहा नहीं है, और आपको कह दिया है कि जाओ और ये कर लो। दो लोग यदि अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी को देख समझ करके संबंध बनाएं, तो वो कुछ अलग बात होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। पर इस तरीके के जो रिश्ते बना दिए जाते हैं, वो रिश्ते कितने जोड़ों को चुपचाप तबाह कर रहे हैं, कितने घरों में उन्होंने दुख का, तनाव का, अवसाद का माहौल पैदा कर रखा है, ये हमें कभी पता नहीं चलता। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर घर से चीख की आवाज सुनाई दे। दो परिवार हैं, वो कैसे साथ आ रहे हैं? मीडिया से हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि उनके समुदाय में कोई परंपरा चलती थी कि चिट पे नाम लिखा जाएगा और चिटें मिलाई जाएंगी, और उनके आधार पर रिश्ता तय हुआ था। इस आधार पर जब रिश्ते तय होंगे तो रिश्तों में प्रेम होगा, पवित्रता होगी, या हिंसा होगी? बस ये बता दो। क्या शुरुआत में ही हिंसा नहीं निहित है? क्या शुरुआत में ही हिंसा नहीं हो गई? बोलो। आप दो लोगों को एक तरह से मजबूर कर रहे हो कि एक साथ रहो, जबकि उनमें वास्तव में किसी तरह का कोई मेल मिलाप है नहीं। वो एक दूसरे को जानते समझते नहीं, पर आपने कह दिया नहीं, हम तो मानते हैं कि आयोजित विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, तो दो परिवारों की अब मर्जी है, तो जाओ तुम दोनों इकट्ठे रहो। तो फिर वो जो दो परिवार हैं, वो संकट की घड़ी से इन दो व्यक्तियों को निकाल भी लिया करें ना, तब तो ये दोनों परिवार बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं छिटक करके। जिंदगी इन दो व्यक्तियों को देखनी है, पर ये दो परिवार हैं, खासकर जो लड़की का परिवार होता है उसे बड़ी जल्दी होती है कि पराया धन है, इसको जल्दी से जल्दी विदा करो। और ऐसे ऐसे ज्ञानी घूम रहे हैं समाज में जो आकर के कोई श्लोक बता देंगे, जिस श्लोक में ये होगा कि जिस दिन से लड़कियों का मासिक चक्र शुरू हो जाता है, पीरियड्स, उस दिन से हर महीने पिता एक हत्या का दोषी बनता है अगर उसने लड़की का ब्याह नहीं कर रखा तो। माने बिना ब्याही लड़की अगर तुमने 1 साल अपने घर में रख ली तो 12 हत्याओं के दोषी बन गए तुम बाप जी। और कहा जाता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये हमारे
श्लोकों में है, ये हमारे संस्कारों में है, तो लोग बाहर से भले ही ना माने और कह दें कि नहीं अब हम ये सब पुरानी बातें नहीं मानते, पर कुछ दबाव तो पड़ता ही है। और जितने ये होते हैं चाचे ताऊ फूफा फूफी बुआ, ये सब लग करके कि अरे लड़की जवान हो गई है, लड़की जवान हो गई है, जल्दी ब्याह दो। कॉलेज जाना आप शुरू कर देते हो 17-18 की उम्र में, और लड़की कॉलेज गई नहीं। कि छोटे शहरों में अभी भी यही है, कस्बों में गांवों में, कि इसको अब ब्याह दो, देखो कॉलेज जा रही है तो ब्याह करने की उम्र तो आई गई है। अब तो अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक जागरूक समाज होने के नाते क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि पूछें कि साधारण लोगों को अपराधी बना किसने दिया? वो जितने भी लोग थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई, एक बेचारा जान से चला गया, और बाकी सब या तो अब फांसी झूलेंगे या आजीवन कैद में पड़े रहेंगे, और उनके परिवार का, माँ बाप का जो बुरा हाल होगा वो परिवार झेलेंगे। तो वो तो सब हो ही गया, लेकिन हमें ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि साधारण लोगों को अपराधी और हत्यारा बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? क्योंकि ये कोई, फिर कह रहा हूं, ये कोई हिस्ट्री शीटर हैं ये लोग। वो लड़की क्या बचपन से इधर उधर चोरी चकारी करती घूमती थी, लोगों को डंडा मारती थी, 5-7 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज थे, ऐसा कुछ था क्या? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं उसका। किसी भी हालत में आप किसी व्यक्ति पर आघात करो, वो भी प्राणघातक आघात, तो आपको उसकी पूरी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। पर कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने जरूरी हैं, और नहीं पूछेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी घटती रहेंगी। आ रही बात समझ में? अब पहले से प्रेम प्रसंग है, जहां तक मुझे पता है या मैं जितना अनुमान लगा सकता हूं, मामला शायद जाति पे आकर अटक रहा होगा और आर्थिक स्थिति पर आकर अटक रहा होगा। वो जो भी लड़का था 20-21 साल 22 साल का, वो कमाता नहीं होगा ठीक से, और जाति का मेल नहीं बैठ रहा होगा, तो इसीलिए हुआ कि इनसे ब्याह तो हो नहीं सकता, ब्याह कहीं और होगा। शादी कोई छोटी बात होती है? आप एक लड़की हो, आपको अपना घर छोड़ के जाना है किसी और के घर में, ये कोई छोटी बात होती है? दूसरे के घर की गंध दूसरी है, खाना पीना दूसरा है, लोग दूसरे हैं, चेहरे दूसरे हैं, व्यवहार दूसरे हैं, रिश्ते दूसरे हैं, सब अलग है, और आपसे कहा गया आप जाओ उसके घर जाओ, और वहां जाकर भी आप एक एक खास किरदार निभाओगे। वो क्या है कि अब आप यहां पत्नी बनो, बहू बनो, और सिर्फ घर नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी में और भी कुछ बदल जाना है। शारीरिक संबंध अब शुरू हो जाएगा, और लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध का दूसरा और थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा गहरा अर्थ होता है, क्योंकि उनके लिए शारीरिक संबंध से आगे गर्भ आ जाना है, जो कि लड़कों को नहीं होना है। वो बड़ी फिर अंदरूनी और निजी बात हो जाती है। और ये ज्यादातर जो समुदाय होते हैं जहां आयोजित विवाह की बड़ी जल्दी होती है, यही वो जगह होती हैं जहां पर लड़की को ज्यादा लड़कों से शादी के पहले तक मिलने जुलने नहीं दिया जाता, नहीं मिलने जुलने दिया जाता ना, यही है ना, ऐसा ही है ना। शादी से पहले इधर उधर किसी से मिलना नहीं, किसी पराये मर्द की तुम पर छाया नहीं पड़नी चाहिए, और फिर शादी होती है और एक पराया मर्द आता है जिसको वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, अधिक से अधिक एक बार देखा है या 2 बार फोन पे बात करी, और कहा जाता है अब चली जाओ इसके साथ, और अब तुम्हें इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। हमें पूछना पड़ेगा खुद से कि किसी लड़की के मन में फिर विद्रोह की आग उठेगी कि नहीं उठेगी?
उठेगी कि नहीं उठेगी? और भारत हमारा देश है, यहां की सब लड़कियां भी यहां की बराबर की नागरिक हैं। तो देशवासियों के नाते ही सही, पर उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं? आप कहते तो अब चले जाओ, अब तो शादी हो गई तो प्रेम तो हो ही जाएगा, जब प्रेम हो गया तो संभोग हो ही जाएगा। और ये सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी होना है, दिन गिन गिन करके होना है। कई बार तो ब्याह के 9वें महीने में ही बच्चा जन्म जाता है। बड़ा महत्व है हमारे यहां पर सुहागरात का। और किसको तुम धक्का दे रहे हो सुहागरात के लिए? एक बार अपने आप से पूछो तो सही। वो जिसको तुमने कहा था कि तेरे ऊपर किसी लड़के की, मर्द की छाया नहीं पड़नी चाहिए, उसको तुमने कह दिया अब उस कमरे में चली जा। समझ में आ रही बात? उसके बाद चलो, हम सब इंसान हैं, मिट्टी के लोग हैं, गलतियां सबसे होती हैं ना। आप बहुत सोच समझकर, समझदारी से भी कोई रिश्ता बनाओ तो हो सकता है कि उसमें कोई खोट रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान है भाई, गलतियां हो जाती हैं। जब गलती हो जाए तो फिर भूल सुधार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? कोई है व्यवस्था? गलत शादी हो गई, और कई बार पहले ही महीने में पता चल जाता है गलत शादी हो गई, क्योंकि बड़ा अंतरंग संबंध होता है पति पत्नी का। कई तलों पर उनमें आपस में मेल होना चाहिए, कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक भी शामिल है, भावनात्मक भी शामिल है, मानसिक, वैचारिक, बहुत कुछ शामिल है। इतने तलों पर अगर उनमें सामंजस्य है, मेल है, तब तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जने अब जिंदगी एक कमरे में बिता सकते हैं। नहीं तो कैसे एक कमरे में रह लोगे दो लोग? और पता चलता है शादी के बाद कि किसी तल पर गड़बड़ हो रही है, हाँ, तो पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि किसी तरह से सुलह हो जाए, किसी तरह से मेल हो जाए, किसी तरह से उनमें सामंजस्य बैठाया जा सके कि ठीक हो जाए। पर ऐसा मेल बैठाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है क्या? लड़की किसको जाकर बताए? किसको जाकर बताए? लड़का भी किसको जाकर बताए? बताओ तो। ये सब तो गंदी बातें हैं जिनकी चर्चा की नहीं जानी चाहिए, खासकर लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और अपने घर वालों से कैसे करेगी? अपना घर तो छोड़कर आ गई है, फोन पर कितना बताएगी मां को? क्या बताएगी? बहुत निजी बातें होती हैं, क्या क्या खोलेगी राज? उसको तो धकेल दिया है कि जा पर आए घर में, अब वो क्या क्या राज बताए घर को कि अब यहां क्या क्या। और सब कुछ अत्याचार के ही दायरे में नहीं आता है। मेल भी एक दूसरी चीज होती है। बात यह नहीं है कि पति अत्याचार कर रहा होगा या पत्नी अत्याचार कर रही हो, अत्याचार की बात नहीं होती है। एक हॉस्टल में भी जाकर के दो लोग रहते हैं, वहां पर आपको एक कमरे होते हैं, शेयरिंग रूम्स होते हैं, वहां पर आपसे पूछे बिना आपको रूममेट अलॉट हो जाता है। हो जाता है, आप लोग रहे हो इस तरह से, पूछा नहीं जाता, रूममेट अलॉट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका रूममेट कोई दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कई बार पहले हफ्ते में या महीने में ही पता चल जाता है कि ये जोड़ी जमेगी नहीं। तो फिर आप दोनों परस्पर बातचीत करके वार्डन के पास चले जाते हो और दरखास्त दे देते हो कि साहब हमारे कमरे बदल दो। तो एक व्यवस्था वहां पर है कि अगर जोड़ी नहीं जमी तो क्या करना है। हमारे पास कोई काउंसलिंग मैकेनिज्म है, समझाने की कोई व्यवस्था है, सुलह की कोई व्यवस्था है? और सुलह अगर हो ही नहीं सकती तो फिर किस तरह से ये दोनों व्यक्ति अलग हो जाएं, इसकी कोई व्यवस्था है? तो आपने तो कह दिया है कि जन्म भर का साथ है, बल्कि 7 जन्म का साथ है, तुम्हें साथ रहना ही है, तो अब अलग होने का फिर एक ही तरीका बचता है। जब अलग होने का आपने कोई सभ्य तरीका बना ही नहीं रखा, तो अलग होने का किसी विक्षिप्त क्षण में किसी व्यक्ति को हो सकता है कि एक ही तरीका दिखाई दे कि हत्या कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो अलग हमें होने दिया ही नहीं जाएगा। ये सबसे घटिया तरीका है अलग होने का। ये कोई तरीका ही नहीं है।
पर प्रश्न ये भी उठता है ना कि हमने एक समाज के तौर पर क्या बेहतर तरीके एक जोड़े को सौंप रखे हैं, उपलब्ध करा भी रखे हैं क्या? वो क्या करें, किससे बात करें? और ये बहुत संवेदनशील काल है। दो लोगों को आपने एक साथ कर दिया है और ये दोनों लोग परस्पर अजनबी हैं। ये बहुत बहुत संवेदनशील काल है।